हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया इंटरकैलरी मेरिस्टम रिजल्ट्स इन, एंड हमें चार ऑप्शंस प्रोवाइड किए गए हैं। फर्स्ट वन इज सेकेंडरी ग्रोथ, सेकंड वन इज गिवन एज प्राइमरी ग्रोथ, थर्ड वन इज गिवन एज एपिकल ग्रोथ एंड फोर्थ वन इज गिवन एज लैटरल ग्रोथ। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा। बट बिफोर गेटिंग टू द आंसर, लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है उसके बारे में बात करते हैं। ओके, सो की कॉन्सेप्ट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज रिगार्डिंग द ग्रोथ ऑफ प्लांट। ओके, जो प्लांट में डिफरेंट काइंड ऑफ ग्रोथ हमें देखने को मिलेगा उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। सो बेसिकली अगर मेनली डिवाइड करें प्लांट ग्रोथ को, सो दैट विल बी प्राइमरी ग्रोथ, एक होता है हमारा प्राइमरी ग्रोथ शो करता है, एंड अनदर वन इज द सेकेंडरी ग्रोथ, और एक आ जाएगा secondary growth, and we can also include the other type of growth that are seen in plant. वो आ जाएगा apical growth and lateral growth etc. These all are the different types of growth we will be seeing in case of a plant's life cycle. अब हम बात करते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टम के बारे में। So what do you mean by intercalary मेरिस्टम, उसके बारे में बात करते हैं। सो इंटरकैलरी मेरिस्टम इज बेसिकली टाइप ऑफ मेरिस्टम जो कि कहाँ ग्रो करेगा, दैट डेवलप बिटवीन द रीजन्स ऑफ मैच्योर टिश्यू। ओके, द मेरिस्टम, दिस इज द मेरिस्टम दैट डेवलप, कहाँ डेवलप होगा ये, दिस बेसिकली डेवलप इन बिटवीन द रीजन्स ऑफ मैच्योर टिश्यू। सो मैच्योर टिश्यू के बीच में जो मेरिस्टम प्रोड्यूस होता है दैट इज कॉल्ड एज इंटरकैलरी मेरिस्टम। सो यहाँ पे अगर हम देखें इसका अगर एग्जांपल ले, सो इट विल बी एट द बेस ऑफ इंटरनोड्स ऑफ स्टेम, इंटरनोड्स ऑफ स्टेम एंड बेस ऑफ द पेट्यूल्स ऑफ लीफ। ओके, बेस ऑफ पेट्यूल्स ऑफ लीफ, ये सब जो यहाँ पे जो प्रेजेंट होगा मेरिस्टम दैट इज कॉल्ड एज इंटरकैलरी मेरिस्टम। सो इंटरकैलरी मेरिस्टम जो प्रेजेंट होता है, इट हैज द एबिलिटी टू डिवाइड रैपिडली। ओके, ये क्या करता है, रैपिड सेल डिवीजन यहाँ पे देखने को मिलेगा, सेल डिवीजन यहाँ पे देखने को मिलता है, एंड इट हैज द एबिलिटी टू डिवाइड एंड इट कंट्रीब्यूट्स टू द सेल एलोंगेशन। ओके, सेल एलोंगेशन में ये कंट्रीब्यूट करता है, सेल elongation, and this kind of growth as we know this is called as the primary growth. Okay, इसको बोलते हैं हम primary growth, इसीलिए जो हमारा सेकेंड ऑप्शन था वो आ जाएगा यहाँ पे करेक्ट। अब बात करते हैं कि फर्स्ट ऑप्शन क्यों नहीं होगा। सो व्हाट डू यू मीन बाय सेकेंडरी ग्रोथ? सेकेंडरी ग्रोथ वी कैन से दिस इज द इंक्रीज इन द थिकनेस ऑफ प्लांट। जो थिकनेस इंक्रीज होता है प्लांट का, दैट इज बिकॉज ऑफ द सेकेंडरी ग्रोथ। एंड सेकेंडरी ग्रोथ किसकी वजह से होता है? दिस अकर्स बिकॉज ऑफ द सेल डिवीजन इन लैटरल मेरिस्टम। ओके, लैटरल मेरिस्टम में सेल डिवीजन होने की वजह से सेकेंडरी ग्रोथ होता है, इसीलिए फर्स्ट ऑप्शन हमारा नहीं होगा। अब बात करते हैं थर्ड ऑप्शन के बारे में। व्हाट डू यू मीन बाय एपिकल ग्रोथ? सो एपिकल ग्रोथ इज ड्यू टू द प्रेजेंट ऑफ एपिकल मेरिस्टम। एपिकल मेरिस्टम का मतलब क्या है कि जो एपेक्स में प्रेजेंट होगा। ओके, द मेरिस्टम दैट इज बेसिकली प्रेजेंट एट द एपेक्स। मेरिस्टम जो कि कहाँ पे प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट एट एपेक्स रीजन, उसको क्या बोलेंगे, एपिकल मेरिस्टम, एंड उसकी वजह से जो ग्रोथ दिखेगा दैट इज कॉल्ड एज एपिकल मेरिस्टम। इसकी वजह से मोस्टली जो हाइट होता है वो इंक्रीज होता है प्लांट का। सो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। अब बात करते हैं लास्ट ऑप्शन के बारे में, दैट इज गिवन एज लेटरल ग्रोथ। सो व्हाट डू यू मीन बाय लेटरल ग्रोथ? लेटरल ग्रोथ का मतलब है कि जो कि द टाइप ऑफ ग्रोथ जो कि थिकनेस इंक्रीज करने में हेल्प करेगा। ओके, थिकनेस इंक्रीज होता है जिससे इंक्रीज होगा ए काइंड ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ दैट इज लेटरल ग्रोथ। एंड लेटरल ग्रोथ किसकी वजह से होता है? दिस इज बिकॉज ऑफ सेल डिवीजन ऑफ कॉर कैम्बियम। कॉर कैम्बियम में सेल डिवीजन होने की वजह से हमें लेटरल ग्रोथ देखने को मिलेगा। सो लास्ट भी हमारा आंसर नहीं होगा। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आएगा विद इन दीज 4 ऑप्शंस दैट विल बी ऑप्शन बी, जो कि हमें दिया गया है प्राइमरी
growth. So intercalary meristem is basically responsible for the primary growth of plant. I hope you understood it well. Thank you.